आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वास्तु दोष निवारण के सरल उपाय। मान लीजिए आपने किसी घर में कोई वास्तु आपने करा, किसी फैक्ट्री के अंदर कोई वास्तु करा, तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो जो आज मैं चैप्टर करा रहा हूं ये बिल्कुल एकदम बेसिक चैप्टर है, बेसिक नॉलेज में काम आएगा। आज हम वास्तु के कुछ वैदिक नियमों की बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर वैदिक नियम दिए हुए हैं जो हमेशा फिक्स रहेंगे। तो अब आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं, आप सुनते रहिए ध्यान से, और रिकॉर्डिंग बाद में करके खुद ही लिख लेना। आप सुनते रहिए ध्यान से, क्या होता है सब याद हो जाएंगे। बहुत इजी पॉइंट है। देखिए, मॉडर्न वास्तु के अंदर हमें किसी भी मकान में तोड़फोड़ नहीं करनी, क्योंकि आजकल यदि आप तोड़फोड़ करते हैं वास्तु के अंदर तो वो भी एक वास्तु दोष ही है कि आपने किसी का मकान तोड़वाया, चेंजमेंट्स कराए, वो भी दोष में ही कंसीडर होता है। बहुत जब तक सामने वाला खुद इस बात को एक्सेप्ट ना करे कि ठीक है जी मैं नए सिरे से मकान बना रहा हूं, आप बिल्कुल मेरा सही नक्शा बना के मुझे दे दीजिए, तो ही उसी केस में आप तोड़फोड़ करेंगे। अब हमारे पास बहुत सारे रेमेडीज मटेरियल्स उपलब्ध होते हैं जिनसे आप वास्तु को, पंचतत्वों को, घर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये सारी चीजें आज के चैप्टर में आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना क्या है, फर्स्ट ऑफ पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, कोई भी मकान हो सबसे पहले अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु का बैलेंस आपने देखना है। पंच तत्वों का बैलेंस जिस मकान में होता है, जिस जगह पर होता है, वहां ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो वास्तु का बेसिक फंडामेंटल क्या है, पंच तत्व बैलेंस। पंच तत्व बैलेंस में जो हमारे पांचों तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, ये किसके शत्रु हैं, किसके मित्र हैं, इस बात को आपने दिमाग में रखना है। यदि साउथ ईस्ट के अंदर, आग्नेय कोण के अंदर आपने वाटर बॉडीज अगर दे रखी हैं, जल अगर दे रखा है, तो बिना ऑटोमेटिक, बिना कहे ही आपको समझ आना चाहिए कि अग्नि के अंदर जल आपने इंटर करा रखा है, जो आपके लिए सही नहीं है। साउथ ईस्ट क्या है हमारा, अग्नेय कोण है। अग्नेय कोण के अंदर आपने यदि वाटर बॉडीज, अगर कोई पानी का टैंक दे रखा है, या पानी की टंकियां हैं, या बाथरूम्स हैं, तो आप समझेंगे कहीं ना कहीं हमारे साउथ ईस्ट के अंदर वास्तु दोष है। दूसरा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपके पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं जिनसे आप वास्तु की रेमेडीज करेंगे। मैंने बहुत सारी पीछे भी टेक्निक बताई थी, कौन कौन सी टेक्निक्स आपने लेनी है। सबसे पहले आप कलर थेरेपीज यूज करेंगे। जिस डायरेक्शन में, जिस पंचतत्व डायरेक्शन में दोष है, उस डायरेक्शन का कलर आप यूज करके पंचतत्व से उस डायरेक्शंस की जो वास्तु दोष संबंध प्रॉब्लम है उसे आप रिमूव कर पाएंगे। फिर एलिमेंट्स हैं, पंचतत्व एलिमेंट्स जो भी हमारे हैं, जो जिसको डिनोट करता है। कलर हो गया, उसके बाद एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स के अंदर आप एनलाइटमेंट, उस कलर का बल्ब लगाकर आप यूज कर सकते हैं। उस डायरेक्शन का कोई भी कलर का बल्ब आप लगा सकते हैं। आप 2D और 3D सिंबल्स लगा सकते हैं। 2D 3D सिंबल्स से मेरा लास्ट टाइम मतलब यही था कि आजकल मॉडर्न वास्तु में बहुत सारे सिंबल्स आते हैं जो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, अग्नेय कोण में कोई प्रॉब्लम है, या नैऋत्य कोण में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको मैंने लास्ट टाइम एक चक्र बताया था 16 डायरेक्शंस का। उन 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो सिंबल 16 डायरेक्शन के
जो सिंबल 16 डायरेक्शंस में आता है उस डायरेक्शन से संबंधित सिंबल लगाया जा सकता है। जैसे अभी क्वेश्चन चल रहा था, साउथ ईस्ट के अंदर यदि मान लो कोई प्रॉब्लम है तो जनरली आप क्या करेंगे, रेड हॉर्स वहां पर लगा देंगे। नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, व्हाइट हॉर्स आप लगा देंगे। ये मैंने लास्ट टाइम आपको जो 16 डायरेक्शन का एक चक्र था उसमें मैंने सिंबल बना के दिए थे और लिखवाए भी थे। तो आज वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या देखना है ओवरऑल, कि जो वास्तु के दोष हैं उन दोषों को वैदिक परंपरा से कैसे रिमूव करा जाता है, ये आज का मेन हमारा चैप्टर रहने वाला है। तो सबसे पहले आप नोट करिए, थोड़ा लिखना चाहे लिख सकते हैं और अगर सुनना चाहें तो सुन के भी आप ही याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ लोगों को मैं आपके वो भ्रम दूर करता हूं जो जर्नल बेसिक आपको वास्तु के अंदर मिलेंगे। सबसे पहला भ्रम मिलेगा कि सर हम चारों डायरेक्शन में किधर सोएं, हमारा बेड किधर होना चाहिए, हमारा सर किधर होना चाहिए, सूरेक्स किधर होने चाहिए, या कई बार होता क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि आज भी समाज में आप देखेंगे कि किचन गलत डायरेक्शन में बनी हुई है तो उसकी रेमेडीज के लिए किचन में क्या आइटम्स को इंप्लीमेंट कराएंगे। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बेसिक सिद्धांत के टॉपिक्स हैं जो आज हम कराने जा रहे हैं। तो आम आदमी के मन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्यक्ति की निद्रा डायरेक्शंस कौन सी होनी चाहिए। तो लिखिए, सबसे पहले समझिए, यदि व्यक्ति दक्षिण में सिर करके सोता है, ये जनरल बातें हैं, चैलेंजेबल भी हैं, पर कुछ चीजें हमेशा साइंटिफिक रहेंगी, इसलिए थंब रूल है, इनको आप फॉलो करें। दक्षिण में सिर करके सोना व्यक्ति के लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। दूसरा, पूरब में भी सिर करके सोना व्यक्ति के लिए नॉलेज के लिए बड़ा अच्छा है। यहां विशेष ध्यान रखना है, व्यक्ति को नॉर्थ डायरेक्शन में सिर नहीं करना है। बहुत आम बात हो गई है, बहुत सिंपल बात है, सब लोग जानते हैं। हमारी बॉडी का जो नॉर्थ है वो हमारा सर होता है, और वास्तु पुरुष के अंदर भी जब आप देखेंगे, जब आप वास्तु पुरुष की संरचना करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में उसका सर होता है। सेम हमारी बॉडी में जो नॉर्थ है वो हमारा अपर बॉडीज है, और यदि नॉर्थ से नॉर्थ में आप कंजक्ट करेंगे, उसको सुलाएंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर कोई ना कोई सिरदर्दी, कोई ना कोई मस्तिष्क प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेगी। तो पहला नियम क्या कहता है, दक्षिण की तरफ सबसे पहले नंबर पर, पूरब दूसरे नंबर पर, और पश्चिम तीसरे नंबर पर, और उत्तर में तो बिल्कुल वर्जित है। उत्तर वाला जो हमारा निद्रा का जो पार्ट्स है उसको सोना बिल्कुल वर्जित है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है जो आमतौर पर लोग करते हैं, एक बहुत जर्नल क्वेश्चन है, क्या साउथ वेस्ट में स्टोर रूम होना चाहिए? क्या साउथ वेस्ट के अंदर, नैऋत्य कोण के अंदर क्या मास्टर बेडरूम होना चाहिए? ये ऐसी धारणा चली आ रही है, और इस धारणा में ये भी बताऊं मैं आपको, कुछ लोगों के अंदर है क्या कि सभी लोग ये मानते हैं कि कॉर्नर्स के अंदर, प्लॉट के जो कॉर्नर्स हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, कॉर्नर्स के अंदर बाथरूम्स एंट्री करा देते हैं। ज्यादातर लोग कॉर्नर के अंदर बाथरूम की एंट्रीज कर देते हैं। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहां स्पेशली कहना चाहूंगा इस बात को, जिस घर के कॉर्नरों पे बाथरूम होंगे, बहुत जनरल आम बात है, जिस घर में कॉर्नर्स पर बाथरूम होंगे, नॉर्थ वेस्ट को छोड़कर
नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य कोण को छोड़कर यदि बचे हुए 3 कॉर्नर्स में बाथरूम होंगे तो आप देखना उस घर की समृद्धि में, विकास में, हर तरह की प्लानिंग्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। बाथरूम्स कभी भी कॉर्नर में जबरदस्ती बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी 3 डायरेक्शंस हमने बता रखी हैं, जो डिस्पोजेबल डायरेक्शंस हैं, उन तीनों डायरेक्शनों में आप बाथरूम आसानी से बनाएंगे और बड़े अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। इजीली उन तीनों चीजों को आप यूज करेंगे तो आपको कम से कम 4 बेडरूम आराम से मिल जाएंगे। उन तीनों डायरेक्शनों में आप बाथरूम बना सकते हैं जो आपको मैंने डिस्पोजल की बता रखी है। अगला जो है हमारा, इसी पॉइंट पर एक चीज निकल के आती है कि बुजुर्गों को कहां लिटाना चाहिए, कहां उन्हें रूम देना चाहिए। ये जनरल वो क्वेश्चन है जो हर व्यक्ति पूछेगा। घर में बड़े बुजुर्ग हैं सर, हम उनके कौन सा कॉर्नर उनको दे दें। 16 साल तक का जब बच्चा है, 16 ईयर तक का जो बच्चा है, आप उसे, यदि आपके पास नॉर्थ ईस्ट में रूम है, आप दे सकते हैं। कोई भी दाम्पत्य बुजुर्ग यदि 55 साल से ऊपर है तो आप उसे नॉर्थ ईस्ट में भी दे सकते हैं। ये धारणा वही है हमारे शास्त्रों में कि जब बुजुर्ग की तरफ हमारा व्यक्तित्व जब बुढ़ापे की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो एक चाइल्ड की तरह ही बिहेवियर धीरे धीरे उनका होने लगता है अबाउट 60 के बाद। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर नव विवाहित दंपति को नहीं सुलाना चाहिए, यंग बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए। ये वहां जनरली आमतौर पर इसलिए वर्जित माना जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कारक जुपिटर है। और आपको ये बता दूं, स्टेज वाइज जीवन में हमारी उम्र के हिसाब से हमारी स्टेजें बदलती हैं। उन स्टेजों में कौन कौन सी डायरेक्शंस हमें यूज करनी चाहिए वो भी चेंज होती रहती है। कोई जरूरी नहीं फिक्स एक रूम लेकर हम रहेंगे, उम्र के हिसाब से वो चीज चेंज हो जाती है। तो बुजुर्ग की मैं जनरली बात कर रहा था। यदि आप घर के मालिक हैं तो जनरल आमतौर पर लोगों ने धारणा बना रखी है कि आप साउथ वेस्ट में लेट सकते हैं। साउथ वेस्ट जी भारी होना चाहिए, मालिक को उधर रहना चाहिए। जब आप इन सब चीजों को एस्ट्रो वास्तु में देखोगे तो वहां ये सारी की सारी चीजें बदली मिलेंगी। तो इसलिए रीजन है क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, केवल एक वास्तु को कंप्लीट कर रहे हो और वास्तु के अपने नियम जो हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो। दूसरी सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये जो मैं बात अब बताने जा रहा हूं ये बहुत ही आपके लिए हमेशा लाभदायक होगी, ध्यान रखना। जीवन में आपको ये बता देता हूं पहले, क्योंकि इसका पूरी लॉजिक है और वास्तु से जुगाड़ है, इसका संबंध है। जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी चार्ज होती है, ध्यान रखना। और जितनी देर आपकी आईज ओपन होगी उतनी देर आपकी धीरे धीरे बॉडी डिस्चार्ज होगी। ये बॉडी बैटरी है हमारी। और ये भी ध्यान रखना, अब जो आगे बात बताने जा रहा हूं वो पूरी लाइफ भर काम आएगी। जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, यदि आपने सोने का पलंग या जो भी आम देहाती भाषा में चारपाई, खाट, यदि वो लोहे की है, समझ लो आपने अपनी 50% उम्र को माइनस कर दिया। तो यदि आप लोहे के आर्टिकल यूज करते हैं, सोने के दौरान लोहे की चीज पर सोते हैं, या उठते ही सबसे पहला आपका जो पैर होता है वो लोहे से टच करता है, या आप लोहे के आर्टिकल को टच करते हैं, तो आपकी बॉडी तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगी। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ऊर्जा का सुचालक और कुचालक, अर्थात उसका बैड कंडक्टर कौन है, उसका इजी कंडक्टर कौन है, ये आप बचपन में पढ़ते हैं। जब हमारी जो बॉडी है जो चार्ज होती है, हमारी बॉडी के लिए जो सबसे अच्छा जो आर्टिकल्स माने गए हैं वो वुड माना गया, लकड़ी माना गया। आपने देखा होगा बेंत, बुढ़ापे में बेंत लकड़ी सहारा होती है, वो सेंटेंस कहाँ से निकल कर आया है?
तो ये ध्यान रखना, हमारे जीवन में ये जो बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने जो सेंटेंस बना रखे हैं, उनके पीछे बड़ा साइंटिफिक रीजन होता है। कहते हैं ना, बुढ़ापे में तो हमारा ये लकड़ी या ये डंडा या जो भी बेंत ये सहारा होती है। और आप देखना, जितना भी सारी चीजें हैं हमारी, आप चाहे पुराने टाइम की बंदूकें देखें, पुराने टाइम की तलवार देखें, आप कोई भी ऐसी चीज बेंत देखें जिसे बड़े बूढ़े यूज करते हैं, उन पे जो हत्था होगा, पकड़ने वाली चीज होगी, वो लकड़ी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि जो सबसे अच्छी हमारी बॉडी के लिए जो चार्जेबल चीज कही गई है, वो लकड़ी कही गई है। और जो चारपाई होती थी वो भी लकड़ी की होती थी। इसलिए जो लोग अदर मेटल्स का यूज कर रहे हैं, तो कृपया उसे छोड़ें और लकड़ी के आइटम्स पे आए। और लकड़ी के आइटम्स में भी आपको मैं बता दूं, यहां तक बोला गया है शास्त्र में, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल गद्दे भी अच्छे नहीं होते। इसलिए लकड़ी जो है, आपकी बेड जो है, वो थोड़ा ठोस टाइप का होना चाहिए और आप उस पर पूरी तरीके से अच्छे आराम से, ठीक है, थोड़ा आप वहां पतला गद्दा यूज कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी फुल चार्ज रहेगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट, जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, ध्यान रखना बड़ा, ये पॉइंट वैसे जीवन में सब चीज काम की, कौन सी कहाँ काम आई, ये उसका कोई पैरामीटर नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात ऐसी बताने जा रहा हूँ कि यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में आपको ना डिस्चार्ज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी आपका मन हमेशा ये नहीं कहेगा कि मैं ना थका थका सा रहता हूँ, हारा हारा सा रहता हूँ, मन नहीं करता काम करने का। आप अपने घर में खूब जूते चप्पल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जब सुबह उठें, आधे घंटे तक पहला पैर आप अपने घर में लकड़ी की खड़ाऊ ले आए, उन पर ही रखें और उन्हें आधे घंटे तक यूज करें, आप फुल ही चार्ज रहेंगे। उसके बाद आप जूते चप्पल यूज कर सकते हैं। लकड़ी की खड़ाऊ बाजार में मिलती है, आजकल नहीं भी मिलती तो आप क्या करें, दूसरा, डायरेक्ट जब उठेंगे तो जमीन पर पैर नहीं रखना है, डायरेक्ट पत्थर पर पैर नहीं रखना है, मिट्टी पर पैर रखना है। इसलिए पहले जो घर होते थे वो मिट्टी के होते थे, तो बॉडी चार्जेबल, स्टेबल रहती थी। और अब पत्थर होता है तो तुरंत डिस्चार्ज कर देता है पैर रखते ही हमारी बॉडी। इसलिए उससे बेटर तो मैं ये कहूंगा रबड़ पे रख लीजिए, आसन पे रख लीजिए, तो डायरेक्ट आपने फर्स्ट कांटेक्ट में नहीं आना है अपने पैर को लेकर। लकड़ी को कोई आइटम्स आप यूज करें, लकड़ी पर रखें, खड़ाऊ ले आए, उनको आधे घंटे तक यूज करें, तो आपको बहुत एनर्जी फील होगी, जिससे आप पूरा टाइम आप ऊर्जावान अपने आप को फील करेंगे। अगला जो मैं पॉइंट बताने जा रहा था, हाँ, कुछ लोगों के मन में ना कलर्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं। पहले सोने को लेकर भ्रांतियां होती हैं, कहाँ सोए, किस पर सोए। बहुत लोग क्या करते हैं, ये गलतफहमी भी बता देता हूँ, सर के पास में लाल किताब के अनुसार पानी भर के रख लेंगे। ठीक है, अगर यदि पूर्णिमा और अमावस्या वहां पास में है तो पानी आपको दुखी करेगा। तो पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास जल भर के नहीं रखना होता है, नॉर्मल सोना होता है। और यदि चंद्रमा पीड़ित है आपकी कुंडली में, चंद्रमा आपका नीच का है, एक्सॉल्ट है, राहु की दृष्टि आ रही है, शनि चंद्रमा का विषयोग बन रहा है, उस केस में मैं ये कहूंगा पानी रखने की बजाय आप चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करिए, वो आपके लिए ज्यादा कारगर होगा। या दूसरी बात कहूंगा, केवल स्त्री समाज का सम्मान स्टार्ट कर दीजिए, आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। चंद्रमा उन्हीं लोगों का पीड़ित होता है जहां आपने मां, स्त्री या किसी औरत को परेशान किया हो। शुक्र उन्हीं लोगों का पीड़ित होता है जहां आपने अपने जीवन में भोग विलास को अति लेवल पर ले गए होंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी ग्लास होता है वो एक लेवल तक जाता है और फिर उसके बाद भर जाता है। भरने के बाद क्या होता है, पानी बाहर नीचे आने लगता है। तो ये हमारी जीवन की भी यही साइकिल है।
जब आपने किसी समय में चंद्रमा और शुक्र को पूर्ण भोग विलास से भोग लिया तो समझ लो उसके बाद वो नीचे माइनस में ही आएगा, फिर स्टार्ट होगा दोबारा से। तो अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए जीवन में, इसे नोट कर लें, ये भी वास्तु का पॉइंट है। यहाँ अति से मतलब क्या है, बड़ा क्लियर कर दूं। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, परिवार का अच्छा गुजारा हो रहा है, नाम स्टेटस सब बढ़िया है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप आगे मत बढ़िए, परंतु दूसरे का नुकसान करके यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो अति बढ़ है। आप दूसरे के हित की चीजों को जबरदस्ती अपने हित में जोड़ रहे हैं तो ये भी अति ही है, ये आपको परेशानी देगी। ये भी वास्तु में ही पॉइंट आएगा। आगे जो लोगों की पॉइंट था मेरा अगला था कलर। तो लोगों को बहुत सारी दुविधाएं होती है कलर को लेकर कि घर में कौन सा कलर कराना चाहिए। तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा, बड़ी सिंपल बात कहूंगा, 7 प्लैनेट्स के अनुसार 7 कलर बनते हैं। 7 से मतलब मेरा यहाँ ओरिजिनल 7 से, वैसे 9 प्लैनेट्स है, 9 के अकॉर्डिंग भी कलर बन जाते हैं। और दूसरी बात ये कहूंगा, आपको वो कलर कराना चाहिए जो आपको पीस ऑफ माइंड दे। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, जो भी प्लेनेट आपकी जन्म कुंडली में 5वें और 9वें भाव का सिग्निफिकेटर बने, जो भी प्लेनेट आपकी जन्म कुंडली में 5वें, 9वें और 11वें भाव का सिग्निफिकेटर बनता है, उस प्लेनेट से संबंधित कलर आपको पीस ऑफ माइंड देगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली में प्लेनेट के सामने जो हाउस सिग्निफिकेटर लिखे होते हैं वहां देख सकते हैं कि हमें कौन सा कलर इजीली यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, यहाँ दूसरी भी थ्योरी लागू होती है। कुछ लोगों को धन चाहिए तो ये देख ले कौन सा प्लेनेट मेरे धन को इंडिकेट कर रहा है, 2 को, 6 को और 11 को इंडिकेट कर रहा है। इस हिसाब से आप कलर यूज कर सकते हैं। कलर की थ्योरी में कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि पंच डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली 5-6 कलर घर में करा लेते हैं, कई बार वो सूट नहीं करते। तो उस केस में कलर थ्योरी में यही कहेगी आपसे कि जब मैं आपको एस्ट्रो वास्तु कराऊंगा तो क्या होगा, प्लेनेट के अनुसार मेरे लिए कौन सा कलर फेवरेबल है वो आप करा दीजिए। बड़ा सिंपल फंडामेंटल हो जाएगा। प्लेनेट के अनुसार मेरा कौन सा कलर मेरे लिए सबसे बेस्ट है वो वहां आप करा सकते हैं। दूसरी बात जो आगे चल के आती है, दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जी मैं इस रूम में, बहुत जब आप आगे बढ़ेंगे हमारे साथ अभी रोज होता है कि जी यदि मैं इस रूम में रहता हूं तो मेरा दिमाग सही काम करता है, मैं साउथ ईस्ट वाले रूम में रहता हूं तो मेरा नेचर अग्रेसिव हो जाता है, मैं नॉर्थ वेस्ट में जाता हूं तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। ये वास्तव में ही दिशाओं के अनुसार मन की प्रवृत्ति चेंज होती है, ये सच्चाई है। हमारी 16 डायरेक्शनों में जिस डायरेक्शन जो आपके फेवरेबल होगी वहां आपको अच्छा लगेगा, जो दिशा डायरेक्शंस आपकी अनफेवरेबल होगी वहां आपको बुरा लगेगा। अब अनफेवरेबल और फेवरेबल कैसे निकाला जाए, ये बड़ा दुविधा वाली बात है। 16 डायरेक्शंस मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अब ये नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं है, ये कैसे निकाला जाए? तो जितना आपने अभी तक वास्तु पढ़ी है, जितना मैंने लास्ट आपको वैदिक वास्तु प्लस में जो ये अप्लाइड एडवांस वास्तु कराई है, इसमें आप ये देख सकते हैं केवल इतना सा कि यदि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई बाथरूम बना हुआ है, कोई ओपन स्पेस बहुत ज्यादा है, या ये डायरेक्शंस का जो हमारा बार चार्ट है
बार चार्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि बार चार्ट हमारी सामान्य कंस्ट्रक्शंस के जो ऑक्यूपाई एरिया है उससे भी यदि वो माइनस में है, तो इस दिशा में कहीं ना कहीं आपको एनर्जी बढ़ाना, कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना या किसी ना किसी तरह इसकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए प्रयास करना चाहिए। 16 की 16 डायरेक्शनों में जब आप बार चार्ट टेक्निक यूज करेंगे तो बार चार्ट से हमें ये पता चल जाता है कौन सी डायरेक्शंस के अंदर हमें काम करना चाहिए, कौन सी में नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर के बाद हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा, अप्रोक्सीमेट में लाइव प्रैक्टिकल्स कराऊंगा आपको, तो मैं डेट डिसाइड कर दूंगा जल्दी ही। आप सब इकट्ठे हो जाएंगे, आसपास आ जाएंगे। जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम वीडियो रिकॉर्ड तैयार कर देंगे साइट्स का और उनको भेज दी जाएगी। तो 16 डायरेक्शनों में कौन सी डायरेक्शंस आपकी बार चार्ट से पकड़ में आती है कि कौन सी डायरेक्शन में मुझे काम करना चाहिए और कौन सी में नहीं करना चाहिए। बार चार्ट टेक्निक जो टेक्निक है ये हमारी डायरेक्शंस पे बेस्ड है और ये बताती है कि हमारी जो ऊर्जा का बैलेंस है वो प्लस है या माइनस है। जैसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा, बार चार्ट हो सकता है आपको मैंने कराया है ये तो मुझे ध्यान है। ये देखिए आपका बार चार्ट है जिसे मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए बार चार्ट के अंदर होता क्या है, आपके पास 16 डायरेक्शंस होती हैं। इन 16 डायरेक्शंस में हर डायरेक्शंस के अंदर आपने किस एरिया के अंदर कितनी स्ट्रेंथ आपने ऑक्यूपाई कर रखी है ये हम निकालेंगे। ये कैसे निकाली जाती है ये पीछे आप देख सकते हैं। जैसे देखिए नॉर्थ के अंदर कैसे निकाला है हमने 75। अब आप यहाँ आइए, ये 16 डायरेक्शन चार्ट से निकलेगा। ये 16 डायरेक्शन चार्ट है। यहाँ नॉर्थ में देखिए आप, ये जो मेरा नॉर्थ है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्लियर होगा। यस, अब देखिए नॉर्थ के अंदर कितना एरिया मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है, कंस्ट्रक्ट कर रखा है, वो मैं ऑटोकैड के माध्यम से निकालूंगा। आप इसे जब आप प्रैक्टिकल करने आएंगे तो आप ग्राफ पेपर मैं बता दूंगा मटेरियल क्या क्या लेके आना है। आपने एक ग्राफ पेपर खरीद के लेके आना है। जब मैं उन बॉक्सेस को काउंट कराऊंगा तो वहां से भी इजीली बन जाता है। अगर किसी को ऑटोकैड नहीं आता है तो मैं ग्राफ पेपर की हेल्प से आपको बार चार्ट बता दूंगा। तो मोटे रूप में कहने का मतलब है 16 डायरेक्शंस में हमारे मकान ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है ये हम निकालेंगे। और यदि किसी बार चार्ट के अंदर, किसी डायरेक्शंस के अंदर यदि हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए वेस्ट को आप देखेंगे ये बड़ा कम है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कम है, तो हमें पूरे प्लॉट पर वर्क करने की जरूरत नहीं है। केवल आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट पर वर्क कर लेंगे तो भी आपका काम वास्तु कर देगी। तो इन चीजों से, बार चार्ट टेक्निक से आप आसानी से ये देख पाएंगे कि हमें हमारे मकान के अंदर कौन सी डायरेक्शंस प्रॉब्लम कर रही है।